प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, सुदीक्षा माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, दासी और दासी के परिवार की तरफ से, पूरे कुटुंब की तरफ से चरणों में शीश रखकर प्यार भरी धन निरंकार जी सत्संग जी, फिर से एक बार शुक्रिया। सतगुरु ने बिठाया तो दासी हमेशा यही कहती है कि दासी तो कठपुतली है सच्चे बादशाह आप जी की। तो दातार कृपा करें कि इनके बन के रहें। सत्संग जी, आप सब आशा है घर में ठीक होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दातार कृपा करे। बहुत से बहन भाइयों ने सत्संग जी धन्यकार भेजी, दासी की भी और आप सबकी भी। सतगुरु माता जी के चरणों में यही विनती है कि ये धन्यकार जी हमारी सबकी परवान करना और हमें अपनी गुरुमत पे चला लेना। तो सत्संग जी, किसी बहन ने बोला है कि आपसे बात करनी है। सत्संग जी, दासी मेल आईडी भेज देगी आप जी को। बहन जी, दातार कृपा करे। तो यही विनती है, जो आपके मन के भाव हैं सतगुरु तक पहुंचे होते हैं सत्संग जी। दातार कृपा करे, जो भी आपके मन के भाव हैं पूरे हों। हर घर में सत्संग सेवा सिमरन और सतगुरु कहते हैं ना, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। आप संत महात्मा इतना प्यार देते हो, वीडियो में जरा सी भी उदासी दासी के चेहरे पे होती है तो फोन आ जाते हैं कि बहन जी आप उदास हो, क्या हुआ है, सब ठीक है। तो दासी ने बताया था कई दिन से तबीयत खराब चल रही है। तो सत्संग जी, आज अल्ट्रासाउंड करवाया दासी ने, थोड़ी भी नहीं, सत्संग जी 8-10 पत्थरी बता दी। और जो भी और भी प्रॉब्लम बताई हैं। तो बहू रानी बिटिया आपकी कहती कि मम्मी आप कैसे चल रहे हो, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, ये तो आपको सतगुरु ही चला रहा है। दासी ने कहा हाँ बेटा, सतगुरु ही चला रहा है। दासी ने रिपोर्ट ला के रख दी सतगुरु के चरणों में। सच्चे बादशाह आप जानो, आप देखो कैसे करना है। थोड़ी सी भी उदास दिखती है दासी को, बड़े मैसेज आ जाते हैं फोन पे, जिनके पास फोन नंबर है वो फोन करते हैं। तो सच्चे बादशाह, जिस तरह से आप इतना प्यार देते हो, दासी भी सत्संग जी आपको उतना प्यार उससे ज्यादा दे पाए। तो सत्संग जी, यही विनती है कि आप जी के हाथ है सब कुछ। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। तो सत्संग जी, यहाँ पे कबीर जी कह रहे हैं, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। सत्संग जी, इस पे दासी डायरी में लिख रही थी। तो सत्संग जी, उसके बाद दासी ने संपूर्ण हृदय वाणी खोली कि उसमें से कुछ मैच करता मिल जाए। सच्चे बादशाह ने कृपा करी, जैसे ही खोली सत्संग जी बुक, ये संपूर्ण हृदय वाणी, उसी समय सत्संग जी वैसा ही शब्द सामने आए। दासी ने बच्चों को बोला, सच्चे बादशाह आप ही बिठाता है, आप ही बुलाता है, इसमें कोई शक नहीं सत्संग जी। वरना ऐसे एकदम नहीं सत्संग जी, बहुत बार होता है कि मन में कुछ चल रहा है, कुछ ढूंढना है, एकदम से ही कृपा हो जाती है। कैसे ना विश्वास हो, कैसे ना गुन गाए सतगुरु
जो हमारे दिल में होता है वो आपके पास तो एकदम पहुंच जाता है। अंतर्यामी नु दशा की हाल दिलदा। बस इस पे एतबार की बात आ जाती है सासंग जी। कबीर जी कह रहे हैं कि दास जी कहते हैं, कबीर दास जी कहते हैं कि माला फेरते फेरते युग बीत गए। सत्संग जी दासी भी बहुत माला फेरती थी और गिन गिन के 108 बार पढ़नी है जी, फिर माला घुमानी। लेकिन सतगुरु क्या कह रहे हैं, ये कबीर जी क्या कह रहे हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि माला फेरते फेरते युग बीत गया, तब भी मन का कपट दूर नहीं हुआ। हे मनुष्य, हाथ का मन का छोड़ दे और अपने मन रूपी मन के को फेर, अर्थात मन का सुधार कर। सत्संग जी हम हाथ में दासी भी करती थी, कृष्ण भगवान की भक्ति करती, जब सत्संग जी माला फेरनी और बैठना एक जगह पे, तो इतनी पूजा पाठ करनी कि कोई काम ही नहीं हो पाता था। सतगुरु के चरणों में आकर पता चला कि हमें अपने मन की शुद्धि करनी है, चलते फिरते सिमरन करना है। सिमरन का मतलब ही यही है, प्रभु को याद करना। आप सब ज्ञानी हैं, सब जानते हैं। दासी तो अनजान बच्ची है, यही सोचती है कि सच्चे बादशाह आपका गुणगान होता रहे, होता रहे, होता रहे, क्योंकि मन में बहुत खुशी मिलती है जब हम आपका गुणगान करते हैं। तो संपूर्ण हृदय वाणी में शब्द आ रहे हैं सत्संग जी, वही जैसे कि कबीर दास जी ने बोला। फिर आगे आ रहा है मन संपूर्ण हृदय वाणी बख्श लेना जी। एक तू ही निरंकार, मन मंदिर यूं ही ना बनता, प्रभु बिठाना होता है, भक्ति वाला नित्य इसमें दीप जलाना होता है। कर्म अगर है रामन जैसा, मंदिर ना बन पाता है, भाव अगर है राम के जैसा, मन मंदिर बन जाता है। ब्रह्म ज्ञान में जिस मानव का बन गया मन सुंदर है, ऐसा जन ही चलता फिरता जग में पूजा का घर है। नफरत से ना सवारेंगे, ये मन संवरेगा प्यार से, कहे हर देव हरि सिमरन से, सतगुरु पर एतबार से। सत्संग जी संपूर्ण हृदय वाणी में शब्द आ रहे हैं, मन मंदिर यूं ही नहीं बनता, प्रभु बिठाना पड़ता है, भक्ति वाला नित्य नित्य इसमें दीप जलाना पड़ता है। सत्संग जी मन को मंदिर बनाने के लिए घर में भी हम मंदिर अगर रखते हैं सत्संग जी, उसे साफ सुथरा करके, फिर वहाँ पे जैसे दासी को 1-2 दिन पहले की बात है, रिश्तेदारी में जाना पड़ा। सत्संग जी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा थी, तो सच्चे बादशाह दासी यही निरंकार को देख रही थी, सच्चे बादशाह कृपा करो, मेहर करो। तो वहां पे भी कितना साफ सफाई, सब संतों की सेवा करी सत्संग जी। तो यहाँ भी ये आ रहा है, मन मंदिर यूं ही नहीं बनता, प्रभु बिठाना होता है। हमें अपने मन को एकदम साफ सुथरा प्रभु को बिठाना है तो रखना होता है सत्संग जी, भक्ति वाला नित्य नित्य इसमें भक्ति सत्संग जी दीप जलाना पड़ता है कि काम क्रोध लोभ मोह इसको सबको दूर करना होता है सत्संग जी। भक्ति का मतलब ही यही है, भक्ति से ही शक्ति मिलती है। कर्म अगर है रावण जैसा, मंदिर ना बन पाता है। सत्संग जी अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं है, हम सब जानते हैं रावण जी विद्वान थे, लेकिन उनके कर्मों के द्वारा सत्संग जी उनको जाना जाता था। तो सत्संग जी कर्म अगर अच्छा है, कर्म अगर है रावण जैसा, मंदिर ना बन पाता है। हम सब जानते हैं कोई भी बुरे कर्म करता है तो सत्संग जी उसके बारे में मन में क्या भाव आते हैं। फिर भाव अगर है राम के जैसा, मन मंदिर बन जाता है। सत्संग जी अगर राम जी जैसे, परमात्मा जैसे गुण भरे हुए हैं,
तो सत्संग जी वो अपने आप ही फिर मंदिर बन जाता है। और हमारे जो सतगुरु जी हैं वही बना रहे हैं, सबको मंदिर बना रहे हैं सत्संग जी, सबके दिलों को। ब्रह्म ज्ञान से जिस मानव का बन गया मन सुंदर है, कहते हैं ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद हमारा मन अगर सुंदर बन गया है तो ऐसा जन्नी चलता फिरता जग में पूजा कर है। सच्चे बादशाह कहते हैं कि ये जो संत महात्मा है चलते फिरते मंदिर है सात संगत जी, क्योंकि इनके पास ब्रह्म ज्ञान है। नफरत से न सवारेंगे ये मन, सवरेगा प्यार से। हम सोचे कि किसी से सात संगत जी कोई हमसे नफरत कर रहा है, हम भी उससे नफरत करें, ऐसा नहीं। सात संगत जी सतगुरु समझाते हैं कि हमें प्यार से संवारना है। कहे हरदेव हरि सिमरन से, सतगुरु पर इतबार से। अगर हमें सतगुरु पर इतबार है और जो हरि सिमरन मिला हमें वो करते रहते हैं, मन मंदिर बन जाता है। फिर ये चलते फिरते मंदिर बताए गए हैं सत्संग जी। सतगुरु यही कहते हैं कि ये जो चलते फिरते मंदिर है इनको पूज लें। सतगुरु कहते हैं अगर मुझे कुछ खिलाने का दिल है मेरे संतों को खिला दो, मेरे को कुछ पहनाने का दिल है मेरे संतों को पहना दो, मेरे तक अपने आप पहुंच जाएगा। ऐसे हैं सतगुरु सात संगत जी, जो मन को फेर देते हैं। जिस तरह से कबीर जी ने भी कहा कि हाथ में तो हम माला लेके मन के जपते हैं लेकिन हम मन को नहीं करते। मन के जो भाव हैं उनको अच्छी तरफ मोड़ना, तो गीता परवान करना जी। मन के वचन गुरु दे, जीवन सवार लई। मन के वचन गुरु दे, जीवन सवार लई। तकिए न दूजियानो, तकिए न दूजियानो, खुद नो सवार लइए। मन के वचन गुरु दे, जीवन सवार लई। संतां दा कम होंदा, रल मिल के वंड खाना। संतां दा कम होंदा, रल मिल के वंड खाना। बादलां दे वांग वसना, ते दुनिया ते ठंड पाना। बादलां दे वांग वसना, ते दुनिया ते ठंड पाना। तकिए ना ऊंचा नीवा, तकिए ना ऊंचा नीवा, सबना ही सार लइए। मन के वचन गुरु दे, जीवन सवार लई। तन भी निरोग होवे, मन भी निरोग होवे। तन भी निरोग होवे, मन भी निरोग होवे। हर संत तेरा दाता, भक्ति दे योग होवे। हर संत तेरा दाता, भक्ति दे योग होवे। सेवा लई गुरु तो, सेवा लई गुरु तो, धन दे भंडार लइए। मन के वचन गुरु दे, जीवन सवार लई। तो इनकार घर विच पड़ोसियां दे, सुखां दे ढेर करना। घर विच पड़ोसियां दे, सुखां दे ढेर करना। फिर मेरे वाल भी दाता, अपनी तू मेरे करना। फिर मेरे वाल भी दाता, तू अपनी मेहर करना।
सब दे भले ही खातिर, सब दे भले दिखातिर, झोली पसार लइए, मन के वचन गुरु दे, जीवन सवार लइए। निरंकार सतगुरु दे बाने विच रहना, निरंकार सतगुरु दे बाने विच रहना, आ जाए बाबुओं में एक दूजे नू सेना, आ जाए बाबुओं में एक दूजे नू सेना, जो न दसिया नारा, जो न दसिया नारा, मिल के सकार करिए, मन के वचन गुरु दे। सासंग जी, मन के वचन गुरु दे, जीवन सवार लिए। सासंग जी एक सतगुरु है जो हमें सवार सकते हैं, हमारे मन को सवार सकते हैं। इनके वचन मानने में ही सासंग जी हमारी भलाई है। संतां दा काम होंदा है रल मिल के वंड खाना। सासंग जी समझा रहे हैं कि जो संत होते हैं मिलजुल के सासंग जी रहते हैं, खाते हैं और दुनिया में ठंड बसाते हैं। सासंग जी किसी को ऊंचा नीवा, छोटी जाति बड़ी जाति नहीं देखते। फिर सासंग जी तन भी निरोग होवे, मन भी निरोग होवे। सासंग जी अगर मन बीमार है तो सासंग जी फिर हम कुछ नहीं कर पाते। तन भी निरोग है तो सासंग जी सच्चे बादशाह कृपा करे सबको निरोगी काया मिले। सेवा लई गुरु तो धन के भंडार, धन भी चाहिए सासंग जी सत्संग सेवा सिमरन करने के लिए, हर काम के लिए। फिर पड़ोसियों के लिए भी मांगा, सुखा दे ढेर, भाई पहले पड़ोसियों को दे दो फिर हमें देना सच्चे बादशाह। तो निरंकार सतगुरु के बहाने में रहना सासंग जी, इनके बहाने में रह के ही हमें सब सुख मिल सकते हैं। सासंग जी दासी अभी कुछ ऐसा नहीं पता था कि आज सतगुरु ने क्या बुलवाना है। दासी ने सभी संतों के लिए जो जो भी अरदास करी सच्चे बादशाह ने सत्संग जी इस गीत में वो सब आ गया। सत्संग जी अब विश्वास करना, पता नहीं था कि क्या बोलना है क्या नहीं, क्योंकि पता ही नहीं होता दासी को। दासी तो प्रार्थना करके बैठ जाती है, सच्चे बादशाह बुक खोल लेती है, जो आप जी ने बुलवाना है और जो सीखा वो आप जी से रोज का रोज शेयर करती है। तो सत्संग जी संगत माँ होती है तो माँ को ही बताना होता है अपना दुख सुख। तो जो भी रिपोर्टें आई, जो भी है सच्चे बादशाह कृपा करो, कहीं भी किसी भी तरह का कोई रोग है, दुख है, तकलीफ है, सबकी दूर करना सच्चे बादशाह। सतगुरु माता जी से यही विनती है। अंतर्यामी नू दसा की हाल दिल दा। शुक्र है परमात्मा आप फिर भी कितना चला रहे हो सत्संग जी। अभी भी दासी शायद टेस्ट कराने ना जाती, बच्चों ने जिद करी कि नहीं जाओ टेस्ट कराओ। तो जो भी रिपोर्टें आई हैं आप जी जानी जानो, सभी को सब कुछ दे सकते हो। आप जी कृपा करना, जब तक भी रखना है सब सच्चे बादशाह के चरणों में जोड़े रखना। सबको तंदुरुस्तियाँ मिले, कारोबार में बरकत रहे, किसी के भी मन के भाव जैसे बात करने के सच्चे बादशाह आप तक तो वो पहुँचे ही हुए हैं। सत्संग जी सतगुरु तक वो पहुँचे हुए हैं। तो दातार कृपा करे, मन में सोचो और काम हो जाए। तो यही विनती है। सतगुरु माँ हम सब आपके बच्चे हैं। रोज मैं दुख सुख अपना माता जी तुम्हें सुनाऊं, अपने जीवन की सारी बातें बताऊं, मुझे तुमसे लाज ना आए ओ, मुझे तुमसे लाज ना आए, तू ही पतवार है, माता जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, माता जी तेरे भरोसे
मेरा परिवार है। बख्श लेना जी, दासी से कोई गलती हुई हो तो पूरे ही परिवार को बख्श देना, पूरे ही परिवार को चरणों से जोड़े रखना। सच्चे बादशाह आप जी बहुत कृपा करते हो, कितने गुण गाए नहीं गा सकते। सच्चे बादशाह आपके गुण ही इतने हैं, जब आप बिठा लेते हो। शुक्र करती है दासी की, शुक्र है सच्चे बादशाह। दासी किसी को सिखाने का भाव नहीं, किसी को सुनाने का भाव नहीं, बस एक आवाज कि आओ रब दे दर्शन कर लो संदेशा है इंसानां नू। मेरा मुर्शद दिखा रहा, मेरा मुर्शद बना रहा मेरे जे इंसानां नू। साध संगत जी, जिसको भी मन में इच्छा है परमात्मा के दर्शन करने की, तो ये निरंकारी मिशन में ये कृपा बरसती है हर पल हर घड़ी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। सच्चे बादशाह सबको मजबूत पहाड़ों सा विश्वास देना, भक्ति का दान देना, भक्ति से सारे सुख देना सभी को। तो सारे ही बहन भाइयों के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी, सतगुरु माता जी राजपिता जी चरणों में भी सब अपने अपने गुण खुश रहे, रात अच्छी बीते, दिन अच्छा बीते। सोने वर्गे दिनों ते चांदी वर्गिया रातां, हर पल हर घड़ी सबका बहुत अच्छे से बीते। बच्चे आज्ञाकारी हों, चाहे देश विदेश रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, सतगुरु माता जी कृपा करना, सभी को खुशियाँ देना, सबके बच्चे पढ़ लिख के विद्वान बने, अफसरों के अफसर बने और भक्ति से जुड़े रहें, सतगुरु का नाम रोशन करें, माता पिता का नाम रोशन करें। तो दातार कृपा करे, उसके लिए हमें बच्चों को सत्संग से जोड़ना है। और ये सतगुरु की जब कृपा बरसती है, हम एक कदम बढ़ाएं वो 20 कदम बढ़ाते हैं। जैसे हम छोटे बच्चे को चलना सिखाते हैं तो गिरने लगता है, हम संभाल लेते हैं, ऐसे ही सतगुरु के दर पे हम जब जाते हैं तो वो हमें संभाल लेते हैं। तो प्यार से बोलिए, धन्यकार जी, खुशियां दे खेड़े तेरे करके, अज रौनका ने वेड़े तेरे करके। धन्यकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो, सबके भंडारे भरे रहे भरे रहे, किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो गमी ना रहे। लाख खुशियां बादशाही हैं जे सतगुरु नजर करे। प्यार से बोलिए, धन्यकार जी।